तो चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये डी और एफ ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को पूरा गौर से देखो। आज आपको इस वीडियो में जो है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का प्रिपरेशन पढ़ाने वाले हैं, इसका एक्शन ऑफ हीट दिखाने वाले हैं और एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में इसका रिएक्शन कैसे बनाना है उसको बताने वाले हैं, आयनिक फॉर्म का रिएक्शन बताने वाले हैं और साथ ही आपको बैलेंस करने के लिए सिखाने वाले हैं। मतलब यहाँ से आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप पूरा धूल उड़ा पाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई समझो कि सबसे पहले ये VVI टॉपिक है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ठीक है। तो इसका याद रखना कि P से पोटेशियम, P से पर मैग्नेट और P से पर्पल, मतलब इसका जो कलर होता है, ये जो कलर होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो होता है पर्पल। किस कलर का होता है? पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर का होता है। इस बात को याद रखना। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखो भैया, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे छपाएगा? देखो KMnO4 कैसे टूटता है? KMnO4 एगो माइनस, इस तरह से टूटेगा। इसका स्ट्रक्चर छापेंगे तो हो जाएगा यहाँ Mn और ऑक्सीजन कितना है? चार गो सजा देंगे, 1 2 3 और एक यहाँ 4, ठीक है। एक के पास हम लोग लगा देंगे जहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो एगो कहीं पर नेगेटिव चार्ज दे दो। सपोज दैट ऊपर दिया, जिसको नेगेटिव चार्ज दिया उसको सिंगल बॉन्ड बनवा दो, बाकी बात सबको डबल बॉन्ड बनवा दो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप छाप सकते हो। आपका मन करेगा कि यार हम जो है ये वाला जो है यहाँ पर दे देते, यहाँ भी दे सकते हो। देखो भैया, एक बॉन्ड बनाया है मतलब इसके पास 3 गो लोन पेयर है। कितना? 3 गो लोन पेयर है। 2 बॉन्ड बनाया मतलब 2 गो इसके पास लोन पेयर है। 2 बॉन्ड बनाया, 2 गो इसके पास लोन पेयर है। 2 बॉन्ड बनाया, 2 गो इसके पास लोन पेयर है। तो इस बात को याद रखना। अब चलो इसका देख लेते हैं प्रिपरेशन मतलब इसको बनाया कैसे जाता है, तैयार कैसे किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है। प्रिपरेशन मेथड डायरेक्ट लिखने के लिए आ जाता है। देखो इसमें क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ देखो मैग्नेट आयन MnO4, ठीक है। तो मैग्नीज का जो है आपको जो भाई साहब इसका ओर लेना है, और मैग्नीज का ओर हम लोग जानते हैं कि पायरोलुसाइट ओर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MnO2। क्या होता है? MnO2। और इसके साथ आपको फ्यूजन मिक्सर डाल देना है, मतलब KOH प्लस और यहाँ O2, अगर ये दोनों मिला देते हैं तो इसका नाम होता है फ्यूजन मिक्सर। ये सब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन मिलाते थे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन मिक्सर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन मिक्सर। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि पायरोलुसाइट ओर लेना है, और पायरोलुसाइट ओर को फ्यूजन मिक्सर में डाल देना है। और जब डालोगे तो यहां से बनेगा तेरा K2MnO4 प्लस H2। यहां बन गया पोटेशियम मैग्नेट आयन। क्या बन गया? पोटेशियम मैग्नेट आयन। इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट आयन। देखो हम लोग जो है यहाँ पर भाई साहब बनाना चाह रहे थे पोटेशियम पर मैग्नेट, लेकिन बन गया पोटेशियम मैग्नेट आयन। अगर इसको हम लोग पर मैग्नेट में अगर बदलना चाहें तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो बना है उसको ले लो, यहाँ से K2MnO4 को ले लो और यहाँ से एसिडिक ऑक्सीडेशन करवाओ, HCl के पास रिएक्शन करवा दो। जब इसका HCl के पास रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिल जाएगा KMnO4, यहाँ से मिल जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट और आपको मिल जाएगा MnO2, जिससे बना था वही मिल जाएगा, और आपको एक मिल जाएगा KCl प्लस मिल जाएगा H2O। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। जब ये मैग्नेट आयन को जब आप एसिडिक ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या मिल जाएगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो इसको बात याद रखना कि भैया कभी कभी कलर भी पूछ देता है। क्या पूछ देता है? कलर। तो याद रखना ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट जो इसका होता है KMnO4 का जो कलर होता है, एक कलर होता है आपका ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और यहाँ जो पोटेशियम पर मैग्नेट जो आपका आ रहा है ये वाला KMnO4, इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है पर्पल। कौन कलर होता है? पर्पल, ठीक है। तो याद रखना कलर के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप समझ गए कि इसको बनाना कैसे। अब देखो अगर आपको कभी कभी इसका पूछ देता है एक्शन ऑफ हीट। क्या पूछ देता है? एक्शन ऑफ हीट। प्यार से देखो, अगर आपको पूछ दिया एक्शन ऑफ हीट, अगर हीट के बारे में पूछ दिया, और हीट जो पूछेगा 517 केल्विन पर आता है, ठीक है। ये टेम्परेचर याद रखना है तो रखो, नहीं याद रखना है तो भैया मत रखो, ठीक है। अगर इसको एक्शन ऑफ हीट करोगे, अगर इसको तुम इसको गर्म करोगे, परीक्षा में पूछ देगा कि KMnO4 को यहाँ हीट का सैंपल दे दिया,
कि हीट करने पर आपको भाई साहब क्या मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक काम करना कि जिससे बना है उसी में मैं वापस चला जाएगा। तो किससे बना था KMnO4, KMnO4 किससे बना था K2MnO4 से, तो K2MnO4 में टूट जाएगा। और किससे बना था, यहाँ से देखो, और MnO2 से बना था, यहाँ टूट जाएगा MnO2 प्लस, और यहाँ से हम लोग को एक ठो देगा ऑक्सीजन। क्या देगा, एक ठो ऑक्सीजन। तो याद रखना कि एक्शन ऑफ हीट जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट में टूट जाता है, पोटेशियम मैग्नेट में टूट जाता है। साथ में हम लोग को देता है पायरोलुसाइट और हम लोग को मिलता है, और साथ ही हम लोग को मिलता है ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो ये बहुत VBI रिएक्शन है, ये वाला जरूर याद रखना कि भैया सबसे पहले प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पायरोलुसाइट और लेते हैं, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और O2 फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं, सब दोनों मिलने के बाद ये इसमें डालते हैं, तो पोटेशियम मैग्नेट आयन और वाटर मिलता है। फिर से पोटेशियम मैग्नेट आयन को हम लोग एसिडिक ऑक्सीडेशन करवाने से पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है, MnO2 मिलता है, KCl मिलता है और वाटर मिलता है। और अगर एक्शन ऑफ हीट, अगर इसको हीट करोगे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ये टूट जाएगा पोटेशियम मैग्नेट प्लस पायरोलुसाइट और प्लस ऑक्सीजन। ये बात जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। चलो यहाँ साफ करते रहो, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। चलो भाई, तो हम लोग देख लिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है, स्ट्रक्चर इस तरह से आप छाप सकते हो। चलो आगे देखते रहो, अभी बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। अभी इसका रिएक्शन जो है ना पूरा गर्दा उड़ा दोगे, धुआं। सारे बच्चों को रिएक्शन में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन आपको इस तरह से सिखाने वाले हैं कि प्यार हो जाएगा। जितना आपको लड़का लड़की से प्यार नहीं हुआ होगा लाइफ में, उतना भैया आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, यानी कि केमिस्ट्री से। हमसे प्यार हो या ना हो, लेकिन आपको सब्जेक्ट से प्यार हो ही जाएगा। इस बात को याद रख लो कि आपको हमसे प्यार हो या ना हो, लेकिन आपको सब्जेक्ट से भैया प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो हम लोग का जो बना है KMnO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहते हो तो आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग को मैग्नीज का निकालना है। किसका निकालना है, मैग्नीज का। तो इसका देखो पोटेशियम का कितना होता है, इसका होता है +1 × इसको जिसको निकालना है उसको x मान लो प्लस, यहाँ ऑक्सीजन का -2 होता है, कितना टाइम है 4 टाइम = 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे तो हो जाएगा +1 + x - 8 = 0। हल करेंगे तो यहाँ से ये टूटेगा तो हो जाएगा x - 7, ये घट गया ना तो हो जाएगा 0। यहाँ से निकालेंगे x बराबर +7। तो देखो यहाँ जो मैग्नीज जो है आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये जो काम करेगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है समझो। जैसे आपका है LIC एजेंट, क्या है LIC एजेंट, तो जो LIC का एजेंट रहता है वो क्या काम करता है, दूसरों का LIC कर ले घूमता है। आपका गांव मोहल्ला में भी LIC एजेंट होगा, सबके घर में आके आराम से आएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, बोलेगा आपका बचवा का LIC करवा देते हैं, आपका LIC करवा देते हैं, मरोगे तो इतना पैसा मिलेगा, तब तक इतना पैसा बढ़ के हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो LIC एजेंट क्या कर रहा है, दूसरों को LIC कर ले बोल रहा है। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ले बोलेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ले बोलेगा, और खुद बेटा ये रिड्यूस हो जाएगा, खुद किसमें हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना कि यहां पर जो है KMnO4 जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। अगर दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद बेटा ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन अगर देखना चाहें कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल लिए हैं, अगला देखो इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है तो ये तीनों मीडियम में काम करता है, तीनों मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी ये रिएक्शन देता है, बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन देता है, बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन देता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्शन देता है। ठीक है, तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं एसिडिक मीडियम। ठीक है, पहला रिएक्शन देख लो, एसिडिक मीडियम, ACIDIC, एसिडिक मीडियम। देखो भैया अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो प्यार से देखो, ये क्या है, KMnO4, क्या है मेरा KMnO4, और एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो मतलब H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे।
H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे। गौर से देखो ये कैसे टूटेगा, ये मेरा टूटेगा K प्लस, मैग्नीज में +2 चार्ज होता है, Mn में +2 चार्ज और ऑक्सीजन में माइनस। ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2H प्लस प्लस HSO4 में 2 माइनस, इसी तरह से टूटेगा। आप एगो गाना सुने होंगे कि बेबी को बेस पसंद है तो प्लस को माइनस पसंद है, तो यहाँ वाला जो प्लस है एक बार इसके पास जाएगा और फिर से यहाँ वाला जो प्लस है एक बार इसके पास जाएगा। ठीक है, अब जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इसके पास गया तो चार्जवा इसमें आ गया तो हो गया K2SO4 प्लस, उसके बाद क्या बन गया, देखो ये इसके पास चल गया तो हो गया MnSO4 प्लस, क्या बन गया MnO4 प्लस और प्लस बन गया। उसके बाद देखो और क्या बन गया, यहाँ से देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा वाटर। क्या मिल जाएगा, वाटर। क्या मिल जाएगा, वाटर। और हम लोग को एक और मिल जाएगा यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन, जो आपको ऑक्सीडाइज करेगा, जो आपको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। एक काम करो, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पर लगा देना 2, यहाँ पर लगा देना 3, ठीक है, फिर से यहाँ पर लगा देना आप, यहाँ पर लगा देना 2, ठीक है, यहाँ पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, तो मैग्नीज कितना है 2, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा मैग्नीज कितना हो गया, पोटेशियम 2 है ना, तो पोटेशियम 2 हो गया और यहाँ पर लगा देना आप 5 लगा देना, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बैलेंसिंग ठीक है कि गड़बड़ हो गया, एक बार रुकेगा थोड़ा, 1 सेकेंड भाई, बैलेंसिंग थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। 2 2 3, ठीक है, 2 है और यहाँ पर आपको 3 लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। रिएक्शन अगर बैलेंस करना चाहते हो, अब देखो रिएक्शन अगर इस फॉर्म में आपको दे दिया, सपोज दैट रिएक्शन दे दिया, अगर आपको रिएक्शन दे दिया तो ये आप समझ गए कि कैसे कैसे लिखना है। अगर सपोज दैट आपको रिएक्शन दे दिया एग्जामिनेशन में कि भैया आपको CO है प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 है, इसका प्रोडक्ट बता तो नहीं बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे क्या। अभी आपको सिखाए हैं कि ये सब दोनों मिल के पहले क्या क्या देता है उसको लिख लो। ये क्या देता है, सबसे पहले प्लस है तो माइनस को पकड़ेगा तो हो जाएगा K2SO4 प्लस, यहाँ से MnSO4 तो हो जाएगा MnSO4 प्लस। उसके बाद देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या देता है, यहाँ से आप लोग को देगा H2O प्लस, और जो यहाँ पर आपको नेसेंट ऑक्सीजन दिया है, जो नेसेंट ऑक्सीजन देगा यहाँ पर जो लोगे वही चीज को ऑक्सीडाइज कर देगा, वही चीज को ऑक्सीडाइज कर दोगे। अगर यहाँ CO2 लोगे तो यहाँ ये बदल देगा, CO लिया हो तो यहाँ बदल देगा CO2 में, किस में बदल देगा, CO2 में। पूरा रिएक्शन को रट लो, बस याद रखना कि यहाँ पर जो लोगे वो यहाँ पर सिर्फ बना देना। ठीक है, सपोज दैट इस तरह से समझो, ये मेरा रिएक्शन है KMnO4 प्लस H2SO4, इसको हम जानते हैं कि ये दोनों मिलने के बाद क्या बनता है, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O बनता है, और एक यहाँ मेरा बनता है नेसेंट ऑक्सीजन। अब सपोज दैट यहाँ कुछ भी लोगे, जैसे यहाँ आप लोगे, अगर आपका एग्जाम में डाल दिया कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन डाला है तो ये नेसेंट ऑक्सीडाइड इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में, किसमें, सल्फर में। मतलब यहाँ वाला जो है और यहाँ वाला अगर आप आद कर लोगे ना तो आपका सारा रिएक्शन पूरा धजिया उड़ जाएगा। और बैलेंस करने के लिए तो भाई सिखा दिए कि अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ क्या करना, 2 लगा देना और यहाँ पर 3 लगा देना। ठीक है, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ पर 3 लगा देना, और यहाँ पर क्या 2 लगा देना, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, कितना लगा देना, 5, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता था, अब जो थोड़ा आता है ना वो थोड़ा दूसरा तरीका से आता है। अब जो आता है थोड़ा आयनिक फॉर्म में आता है। तो देखो अगर आप आयनिक फॉर्म में बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, ये समझ गए हो, लिख लो, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आयनिक फॉर्म का रिएक्शन सिखाते हैं आपको। चलो इसको मिटा दें, पक्का। चलो देखो भाई, 2 तरह का इंसान होता है, एक से कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, हम कमजोर हैं, 10 जगह वीडियो देख ले बोलेगा। अरे भैया 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो। बात समझा, ठीक से समझ में आएगा। एक बार एक पास दौड़ल जाएगा, तेरा नोट्स कैसा है, इसका नोट्स कैसा है, वो इसका नोट्स कैसा है। अरे एक ही चीज 2-3 बार पढ़ो, जो नहीं समझ में आया 4 बार पढ़ो, नहीं समझ में आया 5 बार पढ़ो, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एसिडिक मीडियम में जो है इस रिएक्शन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफाई, और मॉडिफाई करके जो है हम लोग इसको आयनिक फॉर्म में बदल रहे हैं। देखो भैया सबसे पहले देखो, यहाँ से मेरा कट जाएगा, देखो ये साइड में पोटेशियम है तो ये साइड में पोटेशियम है, यहाँ भी पोटेशियम है, तो पोटेशियम से पोटेशियम को हम लोग काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पोटेशियम से पोटेशियम तो हम लोग काट दिए, अब यहाँ से हम लोग को देखो और क्या कटेगा। देखो ये साइड में SO4 है, देखो यहाँ SO4 है तो इस साइड भी आपका SO4 कट जाएगा, इस साइड भी SO4
कट जाएगा। देखो SO4 जो है कट जाएगा। अभी बैलेंस करने के लिए सिखाए थे तो कट गया। तो देखो अब बचा क्या, अब बचा क्या, देखो यहाँ बचा, जब पोटेशियम में एक प्लस चार्ज होता है तो यहाँ बच गया MnO4 में एक प्लस तो एक माइनस प्लस, यहाँ बच गया हाइड्रोजन में प्लस चार्ज, हाइड्रोजन में 2H प्लस लिख लो, ठीक है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज। और यहाँ से अब जाओगे, ये साइड में क्या बचा, ये साइड में देखो यहाँ SO4 में -2 चार्ज होता है, मतलब +2 चार्ज, मतलब यहाँ मैग्नीज पर +2 चार्ज बचा है, प्लस यहाँ आपको H2O बचा है, और यहाँ पर आपको नेसेंट ऑक्सीजन बचा है। क्या बचा है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो अभी इस तरह से रिएक्शन आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आपको परीक्षा में इस तरह से पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा कि भैया Fe में +2 चार्ज है और यहाँ पर MnO4 माइनस में चार्ज है और यहाँ पर दे दिया H प्लस, और इस तरह से देगा, बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो प्यार से समझो, अभी आपको क्या सिखाएं कि MnO4 और H प्लस मिलके हम लोग को क्या देता है, MnO4 में +2 चार्ज और वाटर देता है एसिडिक मीडियम में, इसको रट लेना है। तो देखो ये दोनों, देखो ये दोनों और ये दोनों मिलके हम लोगों को क्या देता है, ये देता है Mn में +2 चार्ज, Mn में +2 चार्ज प्लस H2O, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज करता है। देखो यहाँ पर जो लोगे, यहाँ जो आपको मिलेगा उसी को यहाँ कन्वर्ट कर देना है। सपोज दैट यहाँ आपको Fe+2 मिला, तो ये नेसेंट ऑक्सीडेशन इसको ऑक्सीडाइज करके Fe+3 चार्ज में बदल देगा। किस में बदल देगा, Fe3 चार्ज में। तो बस आपको यहाँ पर जो लोगे और यहाँ पर चेंज करना है, बाकी बात ये दोनों लोगे ये बनेगा, इसको रट लो, एसिडिक मीडियम में इसको पूरा रट लो। यहाँ पर जो लोगे वो यहाँ पर आपको बन जाएगा। सपोज दैट एक रिएक्शन आपको और दे दिया इस तरह से, जैसे दे दिया MnO4 माइनस प्लस, यहाँ दे दिया H प्लस, और यहाँ सपोज दैट दे दिया H2S, और बोला कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरह से परीक्षा में आ गया। तो क्या इसको नहीं बना पाओगे? आप सभी लोग जानते हैं कि भैया यहाँ देखो MnO4, इसको रट लेंगे, इसको हम लोग रट लेंगे। ये सब दोनों क्या देता है, MnO4 माइनस जो है Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो H प्लस है ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगे, बस यहाँ जो लोगे उसको यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइज करवा देना है, बाकी बात रिएक्शन सेम रहेगा। यहाँ H2S लोगे तो यहाँ आपको S में कन्वर्ट करवा देना है, किस में, S में। बस अगर इस टाइप का आपको याद रह जाएगा ना तो आप पूरा धूल उड़ा दोगे। अभी आपको बैलेंस करने के लिए सिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लो कि आपको परीक्षा में क्या आएगा तो किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, सपोज दैट भैया अगर आपको परीक्षा में दे दिया I माइनस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, अगर दे दिया NO2 माइनस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NO3 माइनस में, ठीक है। अगर यहाँ दे दिया SO3 में -2 चार्ज तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO4 में -2 चार्ज। बात समझे? उसके बाद ये सब आपको याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ Br माइनस ले लेंगे, Br माइनस तो ये बदल जाएगा Br2 में। इसी तरह से अगर आप Fe पर +2 चार्ज ले लोगे तो ये बदल जाएगा आपका Fe पर +3 चार्ज में। तो इस तरह से कुछ जो है उसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा, उसको थोड़ा लिखा देते हैं जो एग्जाम में आता है। तो हम लोग यहाँ पर ये सब लिख लिए। अगर आपका रहे C2O4 में -2 चार्ज तो ये बदल जाएगा CO2 में। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। सल्फाइट हो गया है, ये सब कोई 3 है, SO3 माइनस, ये सब हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो तो ये सारा कुछ हम लोग देख लिए जो आप लोग को एग्जाम में आता है, और ये सब आप लोग को भैया याद रखना है। जैसे H2S अगर दिया रहेगा तो आपको S में बदल देना है। चलो अब हम जो है थोड़ा बैलेंस करने के लिए आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब अपना दिमाग में याद रख लो, बाकी बात सब अपना काम हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अगर इस जगह पर आपको देखना है, यहाँ पर अगर आपको सपोज दैट Br दे दिया, Br माइनस, तो वो साइड में आपका Br2 में बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दे दिया सपोज दैट NO2 माइनस तो यहाँ पर NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से आप रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो। चलो थोड़ा बैलेंस करने के लिए सीख लेते हैं। बहुत सारा बच्चों का सवाल आता है कि सर ये रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। सपोज दैट जैसे ये वाला भी बना के आपको दिखाए हैं, तो इसको बैलेंस कैसे करें, और ये को बना के दिखाएं तो इसको भी बैलेंस कैसे करें, ठीक है। चलो तो ये दोनों जो आपको सिखाएं थोड़ा बैलेंस करने के लिए सिखा देते हैं, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। कभी कभी बच्चा बोलता है कि नहीं हमको बैलेंस करने के लिए सिखा दो। ऐसी आप तो रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में जो है बैलेंस करने के लिए आप सीखे होंगे, लेकिन नहीं तो फिर चलो हम अभी सिखाते हैं। चलो भैया, तो सपोज दैट मेरा रिएक्शन ये वाला है। जैसे यहाँ पर है कि Fe में +2 चार्ज है, Fe में +2 चार्ज है,
और यहाँ पर है मेरा MnO4 में माइनस चार्ज है। और अगर ये H प्लस में बदलेगा तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है Mn में +2 चार्ज प्लस Mn में +2 चार्ज, और ये मेरा कन्वर्ट हो रहा है H2O में, और ये भैया मेरा कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 चार्ज में। देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, गौर से देखो, प्यार से देखो। यहाँ पर अब देखोगे कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में गया 7, मतलब यहाँ जो मैग्नीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ +2 में है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ मैग्नीज का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और प्यार से देखो यहाँ पर आयरन जो है मेरा कितना है, +2 में, और आयरन जो है यहाँ +2 से यहाँ देखो +3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आयरन का हो रहा है हम लोग का ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बस आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग कर लेना है, बैलेंस करना है। और रेडॉक्स रिएक्शन में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं। किसको, मेटल को। 2 नंबर में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर हम लोग वाटर जोड़ देते हैं। 3 नंबर में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, जिधर कम है उधर H+ जोड़ जाते हैं। उसके बाद 4 नंबर में आप लोग को बोले थे कि भैया आप लोग को चार्ज बैलेंस करना है। क्या बात करना है, चार्ज बैलेंस। और लास्ट में 5 नंबर में आप लोग को सिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो चलो सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को लिख लेते हैं। तो सपोज दैट हमको ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ का। तो ये है मेरा MnO4- में, और ये हम लोग को क्या दे रहा है, ये दे रहा है Mn+2 चार्ज। क्या दे रहा है, Mn+2 चार्ज। चलो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो भैया इधर एक ठो मैग्नीज, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर मेरा 4 टाइम H2O जुड़ेगा। अब क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस के बाद हाइड्रोजन बैलेंस। इधर देखो 4 दूनी 8 वो हाइड्रोजन है, इधर नहीं है, तो यहाँ पर 8H+ हम लोग डाल देंगे, 8H+ डाल देंगे। उसके बाद देखो ये हो गया। अब क्या है, चार्ज बैलेंस। इधर देखो इधर +2 चार्ज है, और इधर देखो यहाँ पर कितना है, 8+ चार्ज था, और एक यहाँ पर मेरा घट गया, तो 8 में 7 हो गया। इधर 2 है, इधर 7 है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इधर भी 2+ हो जाएगा, और इधर भी 2+। देखो ये बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको जो है लिख लेना है ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ को। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है कि आयरन Fe में +2 चार्ज जो है ये बदल रहा है Fe में +3 चार्ज में। अब क्या बोले थे कि सबसे पहले बैलेंस करने के लिए देख लो मेटल, देखो एक ठो आयरन, इधर देखो एक ठो आयरन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर देखो 2 चार्ज है, इधर 3 चार्ज है, 3 चार्ज है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो दोनों हो जाएगा बैलेंस। अब लास्ट में क्या करना है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। देखो भैया ऊपर वाला रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है, और नीचे वाला रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे वाला जो रिएक्शन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, MnO4-, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ ऊपर में 8H+, इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेना है आप लोगों को। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो कट गया, ये तो कट गया, तो इलेक्ट्रॉन को तो नहीं लेना है। अब हम लोग को ये लेना है, देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 5 Fe में +2 चार्ज, और ये साइड में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ हम लोग को मिल रहा है Mn में +2 चार्ज प्लस 4 टाइम H2O मिल रहा है। और हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 टाइम Fe में +3 चार्ज। तो देखो इस तरह से आपका बैलेंस इक्वेशन मिल गया, इस तरह से बैलेंस इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। जैसे अभी आपको सिखाएं कि MnO ये देगा, अगर H2H देगा तो इधर S में कन्वर्ट कर देना है। सपोज दैट आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे, चलो एक तो और बैलेंस करके दिखाते तो आपको आइडिया आ जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा पूरा कि बैलेंस कैसे होता है। चलो भाई, तो एक और आपको बैलेंस करके दिखाते, वीडियो के अंत तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सुपर डुपर वीडियो दे रहे हैं, सीखने से मतलब रखो। काफ़ी सारा बच्चा जो है बोलता है कि यार हम लोग को इस सब बोर्ड में पढ़ने में मन नहीं लगता। देखो सपोज दैट आपको MnO4- दे दिया है, प्लस यहाँ दे दिया है H+, प्लस यहाँ दे दिया H2S। ये जो है भैया हम लोग को क्या देता है, Mn में +2 चार्ज देता है, और क्या देता है, ये देता है हम लोग को H2O, और क्या देता है, सल्फर देता है। अब देखो सबसे पहले यहाँ देख लो, यहाँ देखो Mn यहाँ से ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन।
देखो यहाँ से निकाल लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4 दूनी 8 में 1 गया था। यहाँ देखो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +2 में है। तो देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब यहाँ पर H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखो H+ और वाटर को नहीं लिखना है, ये अपने आप बैलेंस करते वक्त आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर MnO4- इसका रिडक्शन हो रहा है, ये जा रहा है Mn+2 चार्ज में। तो अभी आपको सिखाए थे कि सबसे पहले बैलेंस करने के लिए मेटल बैलेंस करो, एक Mn एक Mn। ठीक है, ऑक्सीजन देखो 4 ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन, तो इधर 4 टाइम वाटर दे देंगे। अभी बोले थे कि जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर वाटर दे देना। अब देखो अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, 8 गो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 8 गो हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। अब भैया देखो चार्ज बैलेंस, देखो इधर +2 चार्ज है, इधर 8 में एगो घट गया 7 चार्ज है, तो देखो कम पूरे है। तो अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो दोनों साइड में 2-2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बैलेंस हो गया। अब देखो सेकेंड स्टेप में H2S जो है ये मेरा बदल रहा है किस में? यस में। अब देखो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं मेटल। देखो एक सल्फर एक सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन तो नहीं है। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन, इधर तो हाइड्रोजन नहीं है भैया, तो इधर हम लोग 2H+ को जोड़ देंगे, 2H+ को जोड़ देंगे। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे। देखो इधर तो चार्ज नहीं है इधर, लेकिन देखो 2 चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई है मतलब 2 चार्ज, मतलब हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। अब देखो लास्ट में क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को काटना है। देखो ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे, ऊपर वाला को नीचे से और नीचे वाला को ऊपर से हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाला को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन और 2 बचे 10 इलेक्ट्रॉन। देखो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो हो गया 2MnO4-, उसके बाद देखो 2 से मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा 8 दूनी 16H+। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देखो 5 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किए 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो कट गया, इसको लिखना नहीं है। अब लेफ्ट साइड में और क्या बचा है? ये बचा है, तो 5 से मल्टीप्लाई है तो लिख जाएंगे 5 टाइम H2S। सॉरी, थोड़ा सर्दी खांसी है। अब इधर देखो यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2 टाइम Mn में +2 चार्ज, प्लस यहाँ देखो मल्टीप्लाई किए हो गया 4 दूनी 8 टाइम H2O। ठीक है, 8 टाइम H2O। अब यहाँ से क्या हो गया? ये तो इलेक्ट्रॉन कट गया है, इलेक्ट्रॉन कट गया। फिर से देखो यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 5 टाइम S, और 5 दूनी 10, 10 गो है H+, 10 गो है H+। अब फिर से देखो इधर भी भैया H+ है और इधर भी H+ है, तो मज़ा नहीं आ रहा, काटना पड़ेगा। देखो इधर कितना है? 10 गो H+ है और ये साइड में कितना है? 16H+, तो 16 में 10 गो कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 6H+। कितना बचा? 6H+। तो फाइनली ये मेरा जो रिएक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2MnO4- प्लस 6H+ प्लस 5 टाइम H2S, और यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे हो जाएगा 2 टाइम Mn में +2 चार्ज प्लस 8 टाइम H2O प्लस 5 टाइम S। देख रहे हो? तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। किसी भी इक्वेशन को इसी तरह से लिख लेना है और बैलेंस करना है तो कर सकते हो। बस आपको ख्याल रखना है कि एग्जामिनेशन में अगर यहाँ पर I दिया है तो उधर I2 बना देना है, अगर NO2 यहाँ पर दिया है तो NO3 उधर बना देना है, यहाँ SO3 सल्फाइड आयन दिया है तो उधर सल्फेट आयन बना देना है, अगर यहाँ Br- दिया है तो उधर Br2 बना देना है, इधर Fe+2 दिया है तो उधर Fe3 बना देना है, अगर यहाँ C2O4 ऑक्जिलेट आयन दिया है तो वहाँ CO2 में बदल देना है, अगर यहाँ H2S दिया है तो उधर S में बदल देना है। तो ये एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन देख लिए, एसिडिक मीडियम में। अब चलो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं बेसिक मीडियम में। किसको? बेसिक मीडियम में। देखो भैया मिटा दे इसको, ठीक है भैया, नोट कर लो। तो बेसिक मीडियम में हम लोग को 2 रिएक्शन मिलता है। कितना रिएक्शन? 2 रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मिटा दें। ओके, चलो बेसिक मीडियम अब देख लेते हैं। ये एसिडिक मीडियम में इस तरह से बदलता है, लेकिन बेसिक मीडियम में किस तरह से बदलता है देखते रहो। परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए भैया पूरा मन से देखते रहो। समझ में आ रहा है तो कमेंट में हाँ बताओ, क्योंकि ये सब रिएक्शन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो दूसरा रिएक्शन है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में समझो क्या होता है। बेसिक मीडियम में आपका MnO4- जो है, MnO4- ये MnO4-2 में बदल जाता है। MnO4 में MnO4-2 KMnO4 है ना, तो इसमें बदल जाता है, ये याद रखना। बेसिक मीडियम में क्या है? देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4 दूनी 8 में 1 गया तो यहाँ कितना है? 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ? 4 दूनी 8 में 2 गया 6। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ
डिक्रीज होता है। और बेसिक मीडियम में आपका 2 रिएक्शन देता है। कितना रिएक्शन? 2 रिएक्शन। एक आपको दे देगा H2O3 में -2 चार्ज रहेगा, तो ये SO4 में -2 चार्ज में बदलता है। याद रखना, अगर I माइनस है तो ये IO3 माइनस में बदल जाएगा। बस ये 2 रिएक्शन याद रखना, I माइनस को IO3 माइनस में। अगर सपोज दैट एग्जामिनेशन में आपको दे दिया क्वेश्चन, जैसे दे दिया MnO4 में माइनस चार्ज, और यहाँ पर दे दिया आपको बेसिक मीडियम है तो यहाँ दे दिया OH माइनस प्लस, यहाँ पर दे दिया H2O3 में -2 चार्ज, इसको कंप्लीट करना है। तो कैसे बनाओगे? अभी आपको बताएं कि MnO जो है इसमें बदल जाता है, तो ये हो जाएगा MnO4 में -2 चार्ज में बदल जाएगा, प्लस यहाँ देखो OH है, क्या है? OH है, तो इधर वाटर में बदल जाएगा, तो इधर हो जाएगा H2O, और देखो SO2 ये वाला है, तो किस में बदल जाएगा? SO4 सल्फेट आयन में, तो हो जाएगा SO4 में -2 चार्ज। तो इसको याद रख लेना है। और एक तो और आपको याद रखना है, एगो ये वाला है, जैसे देखो दे दिया MnO4 माइनस, यहाँ दे दिया OH माइनस, और यहाँ दे दिया I माइनस, और बोल दिया कि इस रिएक्शन को बनाओ। कैसे बनाओगे? अभी बोले कि MnO4 माइनस इसमें बदल जाता है, तो हो जाएगा MnO4 में -2 चार्ज, OH जो है वाटर में बदल जाएगा, H2O आ जाएगा, और I किस में बदलता है? IO3 माइनस। तो इस तरह से आप लोग को भैया बना लेना है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। एक रिएक्शन तीसरा और है न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम में कैसे बनाओगे समझो। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, जो MnO4 जो है ये बदल जाता है MnO2 में, बस MnO2 में बदल जाता है। MnO4 माइनस जो है MnO2 में बदल जाता है। देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्यार से देखो, यहाँ 4 दूनी 8 में 1 गया, तो यहाँ देखो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इधर कितना में आ गया? +4। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, 2 2 जा 4, तब 4 में चला गया। ठीक है, और इसमें एक ही रिएक्शन आपको देखने के मिलेगा न्यूट्रल मीडियम में, जो I माइनस है वो IO3 में बदल जाता है। IO3 में बदल जाता है, किस में बदल जाता है? IO3 में। I माइनस जो है IO3 माइनस में बदल जाता है, बस आपको याद रखना है। सपोज डैट आपको परीक्षा में दे दिया क्वेश्चन, जैसे दे दिया MnO4 माइनस, और यहाँ दे दिया आपको OH माइनस, और यहाँ पर दे दिया I माइनस प्लस I माइनस, और बोल दिया कि ये रिएक्शन जो है न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है। किस में हो रहा है? न्यूट्रल मीडियम में। तो क्या करोगे? अभी बताएं कि I माइनस जो किस में बदल जाता है? IO3 में, और ये MnO4 माइनस किस में बदल जाता है? MnO2 में। तो न्यूट्रल मीडियम में याद रखना कि MnO4 माइनस MnO2 में बदल जाता है, प्लस ये जो OH है वो आप लोग को वाटर देगा, और I माइनस किस में बदल जाता है? IO3 माइनस। तो आई होप आप सारा रिएक्शन को देख लिए होंगे, बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सिखा दिए हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।